अगर हम लास्ट 10-15 साल का डेटा देखें तो यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, जबकि सेकंड पर मिड कैप फंड्स आते हैं। इन्हीं हाई रिटर्न्स की वजह से स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पॉपुलर भी माने जाते हैं। हालांकि स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क भी सबसे ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 7 साल का है तो ये अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि समय बीतने के साथ में इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी कम होकर बेटर रिटर्न्स अचीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम टोटल 29 स्मॉल कैप फंड्स में से टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स की बात करेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में बाकी स्मॉल कैप फंड्स से बेटर चॉइस माने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जहां पर मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ट्रस्टेड फंड माना जाता है, जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। अगर इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 55,491 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.70% के, लास्ट 5 ईयर्स में 39.99% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.48% के और लास्ट 1 ईयर में 2.55% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों यदि कोई फंड आपको 10 सालों के लंबे पीरियड में मोर देन 21% के CAGR रिटर्न्स निकाल कर दें तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज की बात करें, जिसमें कि इसका अल्फा देखें तो ये 4.80% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का 0.86 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड का बीटा लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही वोलेटाइल है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.87 है। किसी फंड का साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में देखें तो इसमें 229 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी के समय इस फंड में हाई AUM को लेकर काफी इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही बड़ा कंसर्न है। इसी हाई AUM की वजह से मैंने इस फंड को 7th पोजीशन पर रखा है। अगर आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जहां पर मैंने लिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। ये स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स का 3rd बेस्ट फंड है। साथ ही इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वोलेटाइल फंड है। इसी वजह से यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्केट में भी बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 22,736 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.33%, लास्ट 5 ईयर्स में 32.19%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.79% और लास्ट 1 ईयर में 9.05% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 2.33% है, बीटा 0.71 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट बीटा है, और फंड का साप रेशियो 0.74 है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में प्रेजेंट टाइम में 120 स्टॉक्स अवेलेबल है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला लो बीटा फंड फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वैसे देखा जाए तो ये फंड ओनली 5-6 साल पुराना ही फंड है, लेकिन ये फंड अपने हाई अल्फा, लो बीटा और लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से इस कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंड माना जा सकता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 5,885 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 35.91% के, लास्ट 3 ईयर्स में 24.09% के और लास्ट 1 ईयर में 11.43% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.97% है, जो कि काफ़ी अच्छा अल्फा माना जा सकता है। बीटा देखें तो ये 0.80 है और इसका साप रेशियो 0.92 है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 78 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है।
चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर मैंने लिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक एग्रेसिव नेचर का फंड है जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, करके रिटर्न्स बनाता है। इसी वजह से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड को देख सकते हैं, जिसका मेन रीजन ये है कि आपको यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकती है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 24,893 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.69% है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.82% के, लास्ट 5 ईयर्स में 49.44% के, लास्ट 3 ईयर्स में 22.35% के और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 3.64% के रिटर्न्स बनाए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 4.57% है, बीटा 0.90 है, यानी कि इस फंड में आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये फंड लास्ट 6 मंथ्स के वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है। अगर फंड का साप रेशो देखें तो ये 0.82 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 89 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों यदि आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सभी के वीडियोज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड टाटा म्यूचुअल फंड का एक स्टेबल नेचर का स्मॉल कैप फंड है, जिसमें कि आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये फंड आपको बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ेगा। सो जो निवेशक एक्सिस, SBI या HDFC जैसे स्मॉल कैप फंड्स का रिप्लेसमेंट देखना चाहते हैं वो इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,203 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.30% है। टाटा स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 36.90%, लास्ट 3 ईयर्स में 21.78% और लास्ट 1 ईयर में 4.25% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 6.80% है, जो कि कैटेगरी का थर्ड बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.76 है, यानी कि इस फंड में आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.99 है, जहां पर भी इसकी कैटेगरी में थर्ड रैंक है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफी बढ़िया माने जा सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 58 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 स्मॉल कैप फंड की, जहां पर मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को। वैसे देखा जाए तो ये फंड ओनली 1.5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन ये काफी प्रोमिसिंग फंड दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैंने इस फंड को नंबर 2 पे रखा है। ये फंड भी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इसी वजह से यहाँ पर भी आपको रिस्क की मात्रा काफी अधिक देखने को मिल सकती है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 4,167 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 14.19% के रिटर्न्स बनाए हैं, जहां पर लास्ट 1 ईयर में इस फंड की रैंक सेकंड रही है। यानी कि फंड ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है और इसके आगे भी अच्छा करने की उम्मीद की जा सकती है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 49 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्मॉल कैप फंड की, जहां पर मैंने लिया है बंधन स्मॉल कैप फंड को। ये स्मॉल कैप फंड लगभग 5 साल पुराना फंड है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा अल्फा और बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स जैसी खूबियाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही बंधन स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड भी रहा है, जिसकी वजह से ये फंड टॉप पे बना हुआ है। हालांकि दोस्तों ये फंड भी एक हाई वॉलेटाइल नेचर का फंड है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,516 करोड़ रुपीज़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 37.90% के, लास्ट 3 ईयर्स में 27.84% के और लास्ट 1 ईयर में 14.65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। खास बात यह है कि यह फंड लास्ट 3 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 8% का है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फा माना जा सकता है। बीटा देखें तो ये 0.89 है और इसका शार्प रेशो 1.01 है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट शार्प रेशो है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 184 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा
साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।